जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप लोग? मैं मीशा, माँ काली और महाकाल के सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए फिर से एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जो होगी एक पिकअपाइल रीडिंग। ओके, माँ काली की कृपा से, महाकाल की कृपा से, आपके इष्ट देव कुलदेव की कृपा से जो भी संदेश अभी आपको जानने की समझने की ज़रूरत है, इसे हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या कुछ आ रहा है आपके जीवन में, राइट। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगा। आप कहाँ से हो, किस जगह से बिलोंग करते हो, कौन सी भाषा बोलने वाले हो, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, बियॉन्ड एनी कास्ट, क्रीड एंड कल्चर, यहाँ पर आपके आत्मा के लिए उस परमात्मा की तरफ से क्या कोई संदेश है। आपके इष्ट देव कुलदेव चाहे जो भी हों, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, महादेव, महाविष्णु, किसी भी रूप से आप कनेक्ट कर रहे हो, माँ काली को, माँ दुर्गा को पूज रहे हो, आपके लिए क्या कोई संदेश, क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई प्रेडिक्शन, क्या कोई वार्निंग आ रही है, ये यहाँ पर देखेंगे। अभी कुछ समय में आपके सामने आएंगे दो पाइल। दोनों पाइल में से जो भी पाइल आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है, आइदर पाइल 1, आइदर पाइल 2, या फिर आपको पूरे के पूरे रीडिंग देखना है तो भी आप डेफिनेटली देख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है दोनों ही पाइल में आपके मैसेजेस हो, इसलिए दोनों पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहे हों। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि आपको पर्सनल सेशन लेना है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रही है 9046391176। इस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन, मैजिक पोशन के लिए इंक्वायर कर रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, उसमें डिटेल्स मिल जाएंगी। आप व्हाट्सएप कर लें, वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अभी आपके सामने है दो पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। दोनों ही बहुत प्यारे गुलाब के फूल पे, एक क्वीन की क्राउन, एक किंग का क्राउन। ठीक है, दोनों ही पाइल में कोई एक पाइल देखना है, दोनों ही पाइल देखना है, देख सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नेम, इनिशियल्स एंड डेट ऑफ बर्थ भी दे दूंगी, जिसपे आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, नेम, इनिशियल हो, या फिर ऐसे कोई डेट हो जो आप रेजोनेट करते हो, द पहले मीटिंग, जो भी तरीके से आप उस नंबर से रेजोनेट कर रहे हो, उस तरीके से भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, सो टेक योर टाइम, चूज योर पाइल। जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है उसे रिसीव करते हुए, अपने इमोशंस को काम एंड कंपोस्ट रखते हुए आप आगे अपने रीडिंग्स को देखिए। मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी और मैं आपको मिलती हूँ आपके रीडिंग पे। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू लॉट। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आ रही है। मैं डिफरेंट डेक्स इस्तेमाल करूँगी। आपके लिए क्या एनर्जीज़ है, आपके पर्सनी की तरफ से क्या संदेश है। आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आप कमिटेड हो, आप सेपरेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, सेम जेंडर हो, डोंट जज योर सेल्फ, क्योंकि एवरी सिंगल थिंग इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्स जो भी जैसे भी चाहता है वो वैसा ही हो रहा होता है। तो आप अपने जो भी कर रहे हो, डोंट हर्ट योर सेल्फ, डोंट जज योर सेल्फ, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। पाइल नंबर 1, पता नहीं क्यों मुझे ये संदेश इतना स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि आप अपने आप को बहुत जज कर रहे हो। लवर्स का कार्ड उठ के आ गया। जो भी रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप से आप परेशान थे, परेशान हो, कोई भी वजह हो, जो कोई एनर्जी हो, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। ओहो, क्लेम दिस एनर्जी बिकॉज द बेस्टेस्ट लाइफ जर्नी, द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज येट टू कम। आपको ओपन होना है, आपको रिसेप्टिव होना है, आपको अपना कार्मा पे बैक करना है। आपको ये जो होल्ड ऑन करके बैठे होना, मेरे साथ ये नहीं होना था मीशा, यू डोंट नो कि मेरे साथ क्या हुआ, आप नहीं समझोगे। मैं बताऊंगी तो आप नहीं समझ पाओगे। आपको नहीं बता पाऊंगा या बता पाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, आप नहीं जानते। मुझे सुनाई पड़ रहा है आप क्या बोलना चाहते हो, पर हाँ, आप ये समझने की ज़रूरत है कि मैं नहीं जानती, लेकिन माँ काली तो ज़रूर जानती हैं, और वो कह रही हैं कि डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। समझे?
माँ काली कह रही हैं अपने आप से प्यार करो, अपने आप को वो एनर्जीज दो, वो लव दो, वो रिस्पेक्ट दो जो आप डिजर्व करते हो। जब आप खुद नहीं दोगे तो कौन देगा, राइट? यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 6 6 4 64 64 46 46 डबल 6 3 6 6 6 6 3 जैसे एनर्जीज बहुत दिख रहे हैं। 9 6 9 9 3 6 6 3 9 जैसे एनर्जीज आपको दिख रहे होंगे। 9 1 9 9 1 8 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। 5 5 5 5 दिख रहे होंगे। ठीक है, ये एनर्जी है। 6 6 की कार्ड आई गई, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द मेजर आर्काना लवर्स का कार्ड। ओके, तो ये एनर्जी आपको ये बता रही है कि अपने आप में बहुत ही पावरफुल एनर्जीज को क्लेम करने की ज़रूरत है आपको। आप अपने काबिलियत नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने पावर को नहीं टैप इन कर पा रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को नहीं समझ पा रहे हो। आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हो पायल नंबर 1। और ये जो 6 ऑफ पेंटिकल 4 ऑफ पेंटिकल जो अलग अलग है ना, द मोमेंट यू लेट गो ऑफ द थिंग, जो 4 ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कि जो चीज़ों को आप पकड़ कर बैठे हो उसे जैसे ही जाने दोगे, उसे लेट गो करोगे, उसे सरेंडर करोगे एंड ये समझ जाओगे कि जो भी हो रहा है वो कर्म है, कर्म का लेन देन तो है ही है। जैसे ही मैं अच्छे कर्म जताने के लिए करूँगा तो मेरे साथ ईश्वर अच्छे ही व्यवहार करेंगे, अच्छे तरीके से मुझे आशीर्वाद देंगे। ये जैसे ही समझ कर आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को लेट गो करके 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाओगे, ये 4 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल मिलकर आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल, द अबंडेंस, द एम्प्रेस एनर्जी को कंफर्म करेंगे। मैंने आपको पहले बोला था ना कि मैं ये ना फ़ोटो भी मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँगी इस फाइल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि 969 963 जैसे नंबर्स आ रहे हैं। लिटरली यहाँ पे वो नंबर्स आ गए हैं एंजल नंबर ऑरेकल हैंडमेड डेक से। नो योर स्पिरिचुअल पर्पस इज़ द मैसेज फॉर यू, नो योर स्पिरिचुअल पर्पस, राइट। फॉर ट्विन फ्लेम्स, अगर आप ट्विन फ्लेम हो और बार बार आप अपने ट्विन फ्लेम से ऑब्सेस्ड हो, ये बोल रहे हो कि मैंने इतना इनर वर्क कर लिया फिर भी मेरा ट्विन फ्लेम नहीं मान रही, वो मेरे पास नहीं आ रही, वो मेरे बारे में नहीं सोच रही, वो अपने बारे में सोच रही हैं, तो नहीं, आपके अंदर जो एनर्जी है वही वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। सो यहाँ पे 333 की भी एनर्जी आ रही है विच सेज इक्विलिब्रियम। यू हैव टू बी इन इक्विलिब्रियम, यू हैव टू बी इन द कॉन्शियसनेस कि मैं जो हूँ, बाहरी दुनिया मुझे वही तो दे रहा है। मैं खुद को जितना प्यार दे रही हूँ बाहरी दुनिया मुझे उतना ही प्यार दे रहा है। मैं खुद को जितना वैल्यू कर रही हूँ बाहरी दुनिया मुझे उतना ही वैल्यू कर रहा है। मैं खुद को जितना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ उतना ही मुझे बाहरी दुनिया दे रहा है। हम क्या करते हैं, हम बाहरी दुनिया में भाग रहे हैं। मैंने तुझे इतना प्यार दिया, तू मुझे प्यार नहीं कर रहे हो। मैंने तुझे इतना वैल्यू किया, तू मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हो। मैंने आपको इतना सम्मान दिया, आपने मुझे सम्मान नहीं दे रहे हो। मैंने आपके लिए इतना टाइम स्पेंड की, आप मेरे लिए टाइम नहीं दे रहे हो। आपके लिए मैं इतना दिन रात मेहनत करती हूँ, व्रत रखती हूँ, पूजा करती हूँ, आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो। आप जो उन्हें दे रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट ये होता है कि गिव योर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। When you don't respect yourself, the external world will never give you that love, that respect, that thing which you feel or you think that you deserve it. No. अगर आपको लगता है कि आप वो डिज़र्व करते हो तो खुद को देना शुरू करो ना। As within, so without. As above, so below. राइट 963 के साथ यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं कि एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं हर एक ज़रूरत को पूरे करने में, हर एक नीड्स को, हर एक रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने में। बट यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट योर सिग्नलिंग वेल्थ जो यूनिवर्स बता रही है और फिनेंशियल फ्लो जो आपके पाथ में आ रहा है। कार्मा इज़ रियल, जो कर्म करोगे वही भरोगे। पाइल नंबर 1, बी वेरी मैच्योर, वेरी कॉन्फिडेंट। एंड 321 कार्ड के साथ आपके लिए ये मैसेज आ गया, स्टे माइंडफुल, स्टे माइंडफुल। ओके, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, बी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स द न्यू बिगिनिंग। अगर टुवर्ड्स द न्यू बिगिनिंग बी ऑप्टिमिस्टिक होना है तो बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द एंडिंग एज वेल। अगर एंडिंग होगी तो न्यू बिगिनिंग होगी, एंडिंग नहीं होगी तो सेम लूप होगा।
तो इंस्पायर्ड एक्शन लेने की, पॉजिटिव शिफ्ट करने की ज़रूरत है एंड मैनिफेस्टेशंस आर रियल। आपके हर एक मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो रही है, तो बी माइंडफुल विद दैट। अफर्म ब्यूटिफुल पॉजिटिव चेंजेस कमिंग योर वे। वाह, यूनिवर्स ने एक मैसेज को एक मैसेज के साथ अलाइन कर रहा है। लिटरली दिस इज सो पावरफुल एनर्जी। पाइल नंबर 1, मैं काफ़ी समय बाद आज समय निकाल कर बैठी हूँ। लिटरली वाओ, विथ द लोटस एनर्जी। अब वो लोटस की एनर्जी हो जहाँ पर कमल कहाँ खिलती है? कमल खिलती है कीचड़ पे, लेकिन कीचड़ में खिलने के बाद भी वो कीचड़ नहीं होती, वो कमल होती हैं, राइट? तो आप उस एनर्जी में हो, भले ही आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल बैकग्राउंड, फिनेंशियल इनहेरिटेंस जैसे भी हो, आपके नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, पापा मम्मी जो भी एनर्जी से बिलोंग करते थे, इज़ नॉट वॉट विल डिसाइड यू वॉट यू आर और वॉट यू विल बी। हमेशा लोग कहते हैं ना, अगर कोई गरीब होकर जन्म लेता है तो उसकी कसूर नहीं है, लेकिन अगर मृत्यु के दौरान भी वो गरीब रहता है तो वो खुद की है, क्योंकि जब आप आए आप अपने साथ में धन की पोटली लेकर नहीं जन्म लिए, पर वो सारे स्किल्स, वो सारे एबिलिटीज़, वो सारे विजन, वो सारे पावर लेकर आए हो जो ईश्वर ने आपको दिया है। सो क्लेम दैट वेल्थ। अगर आप ये संदेश को सुन रहे हो, कमेंट में ज़रूर लिखें 888 वेल्थ। आई एम द लोटस, आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, राइट? एंड 222 की एनर्जी यहाँ पर आई है। सेपरेटेड ट्विंस यहाँ पे दिख रहे हैं, और मैंने पहले भी सेपरेटेड ट्विंस की बात की कि आप खुद पर कम और अपने ट्विन फ्लेम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि मैं इतनी हीलिंग कर रही हूँ, इतने इनर वर्क कर रहा हूँ, इतना शैडो वर्क कर रहा हूँ, फिर भी मेरा यूनियन रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप इसी बारे में सोच रहे कि क्यों नहीं हो रहा। द मोमेंट आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओगे, ईश्वर से अलाइन हो जाओगे, ईश्वर से यूनियन में आ जाओगे, तो आपकी यूनियन होगी। कभी भी आपकी यूनियन तब नहीं होगी जब आप यूनियन के बारे में सोच रहे हो। कभी भी आपकी यूनियन तब नहीं हो सकती, तब क्लोजर नहीं हो सकता, तब रिकंसाइलेशन नहीं हो सकता। आप सिर्फ और सिर्फ रिकंसाइलेशन के बारे में, क्लोजर के बारे में सोच रहे हो। आपकी रीयूनियन तब होगी जब आप यूनियन के साथ, मतलब डिवाइन के साथ यूनियन में हो, और अपने सोल पर्पस के साथ यूनियन में हो, और आप डिवाइन ब्लेसिंग्स को, डिवाइन लव को एम्फेसिस कर रहे हो, राइट? और यहाँ पे 639 भी आ गई। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1, यूनिवर्स लिटरली आपके लिए हर एक मैसेज को कंफर्म कर रहा है जो मैंने यहाँ पे बोला था। सेल्फ लव फर्स्ट, सेल्फ लव फर्स्ट, अलाइन विद द यूनिवर्स, मैनिफेस्ट इंटेंशनली। आप डेविल की एनर्जी में बैठे हो, कहीं ना कहीं ज़िद्दीपना चल रही है, मैं क्यों करूं, मुझे पता है ईश्वर जो कर रहा है वो मेरे ही हित में करेगा। हाँ, लेकिन ईश्वर जब कर रहा है तो आपको भी तो अपने लिए काम करनी है। Angels call you to deepen your spiritual consciousness. Trust your inner voice. क्योंकि you are going through a spiritual awakening. 10, 10, 969, 555, 333, 444 energies. Right? Universe, और क्या बताना है? अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मान के चल रहे हो तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन। मैं यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं दे रही हूँ, आपको कंफर्म करना पड़ेगा। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने काफ़ी समय से अपने आप को ट्विन फ्लेम मान के चल रहे थे, और बाद में पता चला कि यार वो जिनसे डील कर रहे थे वो तो उनका कार्मिक था, और जो ट्विन फ्लेम था वो तो आना था। ये कार्मिक से अपने टाई काट ही नहीं रहते, जिस वजह से उनके ट्विन फ्लेम आ ही नहीं रहते, राइट? सो सेल्फ लव, एम्ब्रेस सेल्फ लव, कनेक्ट योर सेल्फ टू द डिवाइन। अगर आपको ट्विन फ्लेम लगता है तो आप एक कन्फर्मेशन ले लो कि वेदर यू आर अ ट्विन फ्लेम और नॉट। अगर ट्विन फ्लेम हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ट्विन फ्लेम इज़ नॉट दैट ईजी, नेवर ईजी, राइट? चलिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई संदेश है? मैं इसके बाद माँ काली की कार्ड भी लेने की कोशिश करूँगी, एंड लाइफ मैसेजेस डेक से भी मैं आपके लिए एक मैसेज निकालने की कोशिश करें। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून। इंट्यूटिव पावर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ अदर्स, वुल्फ स्पिरिट के साथ काम करने को आपको कहा जा रहा है, राइट? वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू द मैजिक्स एंड मिरेकल्स। ओके, ये सारे मैसेजेस को ध्यान रखें। इस मैसेज को चाहो तब सेव कर लीजिए। जब भी आपको लगता है कि मैसेज मुझे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है तो दोबारा आकर आप सुन सकते हो। आर्कएंजल माइकल, 444 एनर्जी,
राइट, 444 एनर्जी। मैनिफेस्टेशन 1176, एक वर्ड जो बार बार यहाँ पर आ रही है, दैट इज मैनिफेस्टेशन फॉर यू, पाइल नंबर 1। मैनिफेस्ट कॉन्शियसली, मैनिफेस्ट इंटेंसिवली, मैनिफेस्ट इंटेंटली। एंड 10 बार बार आ रही है, जो बता रही है यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू, यूनिवर्स इज गाइडिंग यू, यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू, एंड यू हैव टू कनेक्ट एंड वर्क विथ यूनिवर्स। ओके, चलिए माँ काली ऑरेकल से देख ले क्या कोई एनर्जीज आ रही हैं अभी। माँ काली क्या बताना चाहती हैं? माँ काली क्या बताना चाहती हैं? माँ मातंगी, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, कुंडलिनी शक्ति, अगेन कार्ड नंबर 10। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज हाइटेंड है, अवेकनिंग चल रही हैं, एंड यू आर वेरी कॉन्शियस। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि क्या कर रहे हो। अवेकनिंग के दौरान पे आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होना है, सरेंडर्ड एनर्जी में होना है। धर्मा ऑफ काली अगेन 37 नंबर 10 पे आ रही है, तो आपको 10-10 की एनर्जीज लिटरली बता रहे हैं कि कंप्लीशन एंड अ न्यू बिगिनिंग आ रही है, यू हैव टू एम्ब्रेस इट। चलिए अब देख लेते हैं लव लाइफ के लिए क्या कार्ड है। जो भी लव लाइफ के बारे में कोई सवाल मन में लेकर बैठे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है। टावर कार्ड विथ 7 ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ वैंड्स। तो लव लाइफ को लेकर यहाँ पे आने वाले कुछ समय मुझे कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ एनर्जी में दोनों ही हों, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन के वजह से एक सेपरेशन आता हुआ दिख रहा है। जो अब सेपरेशन आपके लाइफ में आपको अपने तरफ इनर वॉइस की तरफ मोड़ देगा। जो इनर वॉइस आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप सेल्फ लव को एम्ब्रेस करना शुरू करोगे, क्योंकि अब तक भी आपने सेल्फ लव की हज़ारों बार मैसेज सुन लिए लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो ये टावर कार्ड की एनर्जी है। इस टावर कार्ड की एनर्जी इज़ नॉट दैट पॉजिटिव, बट येस इट विल टू पास, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स आखिर में आ रही हैं। लव लाइफ के लिए होपोनोपोनो करते रहें, सेल्फ लव करते रहें। अगर आपके पर्सन ही कुछ उल्टा सीधा बोल भी रहे हैं तो आपको पता है कि टावर कार्ड आया है, तो आप शांत रहें, संभल कर चलें। कुछ भी मन में आए सब कुछ मत बोलिएगा, बातें बनने से ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। हेल्थ के बारे में बताएं यूनिवर्स। हेल्थ के लिए वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, पानी सही से पिएं, जितना ज़रूरत है उतना पानी पिएं, वॉक करें, ठीक है, मिल बांट के काम करें। इमोशनल कंट्रोल रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, पाइल नंबर 1। ओके, करियर के लिए बताएं यूनिवर्स। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। करियर के लिए थोड़े से जो स्ट्रगलिंग फेस थी वो ख़त्म होगी सरेंडर करने पर। सरेंडर करना है, इंस्टेड ऑफ मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूँगी एनर्जी से बाहर आएँ, सरेंडर करें ईश्वर के सामने। तो द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ माँ काली की कृपा, महाकाल की कृपा, ईश्वर की कृपा से आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगा। जो भी ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिज कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्या थोड़े से यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत रिलेशनशिप में दोनों ही तरफ से दिख रही है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी में टावर कार्ड आई थी और रिलेशनशिप की एनर्जी में लिटरली डेविल कार्ड एंड हर्मिट मोड आ गया है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हो सकती है, एंड आई एम नॉट गिविंग अ कंफर्मेशन हियर। वो पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल नंबर्स, पर्सनल एनर्जी से ही होगी, पर येस यहाँ पे हार्ट ब्रेक, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत डेफिनेटली दिख रही है। और कंफर्म कर रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको लगता है ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो ही राइट। एंड अगेन मेरे से अगर करवाना चाहते हैं तो माँ काली ने परमिशन दिया तो ही। ओवरऑल आपके लिए आ तो रहा है यूनिवर्स की तरफ से सन कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पर उससे पहले आपको नंबर 17 दैट इज़ द स्टार कार्ड को गो थ्रू करना पड़ेगा। अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने आप को जज करना पड़ेगा, अपने आप को सही कहाँ है गलत कहाँ है उस तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 2 ऑफ कप्स इक्वल गिव एंड टेक, रिलेशनशिप में हारमोनियस रिलेशनशिप, द सन कार्ड एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आ पाएगी। ओके, सो फाइनली यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल नंबर 1 के लिए। ओवरऑल मैसेजेस, ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हुए तो मुझे ज़रूर बताना, अगर नहीं रेजोनेट हुए जाने दें, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। सन कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ। हालात बहुत सेंसिटिव है,
आपको सोच समझकर एक्शन लेना है। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की मर्जी से आपकी किस्मत बदलेगी विद द 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नंबर कार्ड 10 एंड नंबर 19 अगेन द सन कार्ड। 10 की एनर्जी फिर आ गई। स्ट्रेंथ कार्ड, माँ काली माँ दुर्गा का कृपा है आप पर। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा बाय हीलिंग योर सेल्फ, बाय अलाइनिंग योर सेल्फ विद द डिवाइन एनर्जीज एंड डिवाइन फ्रीक्वेंसीज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। इतने समय निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। देख लेते हैं आपके लाइफ मैसेजेस डेक से। न्यू मैसेज डेक मैंने ऐड की है, तो लाइफ मैसेजेस क्या एक मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहता है। आई कनेक्ट विद द हेवन, राइट। हायर डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना, सर्चिंग विद इन। तो अपने आप को पहचान कर, अपने आप को समझ कर, अपने आप को सोच कर, अपने आप से कनेक्ट करोगे हीलिंग एनर्जीज़ के साथ, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, तब आप अपने इनवर्ड एनर्जी में जाकर यू कैन फाइंड पीस एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म योर रिजेंटमेंट इनटू अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्म योर फियर इनटू पावर, ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू लव। ओके, लव योर सेल्फ एंड सी द बियॉन्ड। ठीक है, प्रोग्रेस डेफिनेटली आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। So this is for you pile number 1. Thank you so much for listening to this video. And यदि ये रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में है 9046391176। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। एंड जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिएगा। जो कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है उन्हें आने दीजिएगा। जो भी जा रहे हैं जाने दीजिएगा। आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। डोंट कंट्रोल द आउटकम, जस्ट गो विद द फ्लो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, जितना पॉजिटिव बोलोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना पॉजिटिव करोगे, उतना ही आपकी एनर्जीज आपके लिए बेस्टेस्ट बनता चला जाएगा। यू हैव टू बी माइंडफुल विद वॉट यू वॉन्ट, यू हैव टू बी माइंडफुल विद वॉट यू आर, यू हैव टू बी माइंडफुल विथ whom यू आर। कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, इस पे ध्यान देकर आगे बढ़ने की ज़रूरत आपको डेफिनेटली है। ओके, सो थैंक यू सो मच इतने समय निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। लव यू अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू योर रीडिंग। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब मैं ये कार्ड रीडिंग शुरू कर रही हूँ, दिस इज़ 936 इन द नाइट। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आपके लिए ऐड कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 में इतनी बार 936, 639 की एनर्जीज आए थे, तो आपके लिए भी 936 की एनर्जी बहुत पावरफुल हो सकती है। इफ़ यू फील लाइक, यू कैन लिसन टू पाइल नंबर 1 एज वेल इफ़ यू विश। ओके, पहले मैं बता दूं, ये कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जेंडरलेस रीडिंग है। आप जाति पे फोकस मत करिएगा। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, उसे रिसीव कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट किया तो। अगर आपसे रेजोनेट नहीं किया तो यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ कि ये मैसेज मेरे लिए था, मीशा दीदी ने बोला था, मैंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था तो शायद ये मेरे लिए होगा ही होगा। नो, ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ठीक है, आपके पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग पे जो होगी वो तो आपके लिए होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पर एज़ फार एज़ पॉसिबल जो कनेक्ट होती है उसे ही लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आपसे मैच हो जाती है, कभी कभी 100% हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। राइट, चलिए, सबसे पहला मैसेज आपके लिए आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1 में भी आया था। सेकेंड कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड। ओके, कंप्लीशन, travel, journey, abundance, happiness, divine bliss, divine knowledge, 2 of cups, devil card। एक तरफ 2 of cups आ रही है, एक तरफ devil card आ रही है। ace of wands, 10 of cups। ओके, जो पार्टनरशिप, जो रिलेशनशिप को आप बहुत खस कर पकड़ कर बैठे हो ना कि ऐसे ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही सही है, ऐसे होगा तो ही सही है, ऐसे नहीं हुआ तो सही नहीं है, तो इस एनर्जी में मत रहिएगा। सब कुछ आपके ही मन मुताबिक होना ज़रूरी नहीं है। सब कुछ आपके ही पसंद और नापसंद के जैसे होना ज़रूरी नहीं है। जो आपको सही लगता है वही सही होना ज़रूरी नहीं है। आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, जो बोलते हो, वही सही होना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए एक दुनिया है तो आपके सामने वाले के लिए एक दुनिया है। आपकी एक समझ है तो उसकी भी एक समझ है। आपके लिए एक रियलिटी है तो उसके लिए भी एक रियलिटी है।
ज़रूरी नहीं है कि मेरी सही आपके लिए सही हो, आपकी सही मेरे लिए सही हो। तो यू हैव टू बी को डिपेंडेंट, को इनहेरेंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं के ऊर्जा से आपको बाहर आने को कहा जा रहा है। पायल नंबर 2, ये जो मैं वाली ऊर्जा है ना, कि मैं अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, करती हूँ, मैं आपके लिए खून पसीना एक करके दिन रात काम करता हूँ, काम करती हूँ, लेकिन आप मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हो, आपको मेरी मेहनत नहीं दिख रही है, आप लोग मुझे वैल्यू क्यों नहीं देते, या क्यों ऐसे मुझे इनडिफरेंट फील कराते हो, आप लोगों को मेरी मेहनत क्यों फालतू और आपकी मेहनत बड़ी लग रही है। तो ये जो मैं की ऊर्जा है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाला बिल्कुल सही है, आप 100% गलत हो, नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को जो विक्टिमाइज़ कर रहे हो, अपने आप को बार बार जो ऑब्स्टेकल खुद के सामने क्रिएट करवा रहे हो। आपने किसी से बोला कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो एक बार समझाए, नहीं यार मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, करता हूँ, तो क्यों ऐसे सोच रहे हो। आपने 2 दिन बाद फिर बोला, मैं जितना भी कर लूँ तुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तू तो मुझसे प्यार ही नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो सामने वाले ने बोला, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, मैंने परसों भी बताया था ना, मैं तुझे वैल्यू करता हूँ, करती हूँ, तो मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर 3 दिन हुए, फिर आपने वही बात, तो चौथे बार, 5वें बार, छठे बार ना बंदा बोल देगा, हाँ नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बार तो बता दिया। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप भी अपने ऑब्स्टिकल्स को, अपने पेन को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। पायल नंबर 2, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों कर रहे हो। ये मुझे आपकी कोई ग्रह दोष तो नहीं दिख रही है, लिटरली नहीं दिख रही है, बट ये आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन दिख रही है, जिसके चलते आप टावर कार्ड को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके चलते आप जजमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके चलते आप 7 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, विच इज़ नॉट द राइट एनर्जी, बिकॉज यू आर मेड फॉर 10 ऑफ कप्स, नॉट फॉर 7 ऑफ कप्स। You are made for the power, not for being in a regret. No, क्यों कर रहे हो फिर ये काम। ईगो जो होती है ना, ईगो अवेकनिंग से पहले आपको बिल्कुल अवेकन होना नहीं देना चाहती। ईगो सेल्फ का डेथ ज़रूरी है। द टावर कार्ड विल ब्रिंग ईगो डेथ। आप जितना ज़्यादा मैं की एनर्जी से रहकर बाहर आना शुरू करते हो, तो ये टावर की पावर उतनी ही कम हो जाएगी। The moment you understand that everything is divinely aligned, the moment you understand that everything is universally aligned, जो भी डिवाइन प्लान है, डिवाइन थिंग है, डिवाइन ऑर्केस्ट्रा है, उसी हिसाब से चल रही है, ये डिवाइन रिदम के हिसाब से चल रही है, ये समझ जाओगे। और मैं की ऊर्जा से जैसे बाहर आ जाओगे, जो ये डिवाइन डेविल कार्ड है, ये लवर्स के कार्ड में बदल रही है, राइट। ये टावर कार्ड चैरियट के कार्ड में आ रहा है। मैंने क्लैरिफिकेशन निकाला, टावर कार्ड क्यों आएगा आपके लाइफ में, ताकि आपको हर्मिट मोड में जाकर फूल की एनर्जी में फिर से लाने के लिए, ताकि आप अपने वर्ल्ड कार्ड को मैनिफेस्ट कर पाओ, राइट। फूल का जर्नी तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो वर्ल्ड कार्ड को नहीं मैनिफेस्ट कर लेता। मतलब एक लूप को कंप्लीट करना है, एक साइकिल को कंप्लीट करना है, राइट। आप एक क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, सपोज समझो आपको 10th की बोर्ड एग्ज़ाम लिखनी है अगले साल, है ना, और इस बार आप 9th में पढ़ रहे हो, तो 9th के आपने क्वार्टरली दे दिया, हाफ ईयरली दे दिया, प्री बोर्ड दे दिया, लेकिन 9th के फाइनल एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हो। क्या अगले साल आप 10th लिख सकते हो? नहीं, फिर से 9th करना पड़ेगा। फिर अगले साल भी आपने 9th की क्वार्टरली लिख लिया, हाफ ईयरली लिख लिया, प्री बोर्ड लिख लिया, वाइवा अटेंड कर लिया, प्रैक्टिकल्स कर लिए, बोर्ड एग्ज़ाम मतलब फाइनल एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हो। क्या अगले साल दे देंगे? चलो मान के चलते 10 साल आपने कंटिन्यूसली 9th को रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया। क्या 10th ईयर आपको स्कूल वाले बोलेंगे यार तू 9 साल 9th पढ़ चुका है, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन हो सकता है 9th को, तुम 10th में जाके लिख लो एग्ज़ाम? नहीं। अनटिल एंड अनलेस यू क्वालिफाई द फाइनल एग्ज़ाम्स विद द कंप्लीशन द वर्ल्ड एनर्जी, वर्ल्ड कार्ड वाली एनर्जी, आप 10th के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यू हैव टू वेरी माइंडफुल कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना बंद करें, अपने आप को कंट्रोल करना बंद करें, अपने आप को ईगो के जो पकड़ में, ईगो की जो जेल में रखना बंद करें, बिकॉज ईगो को नहीं पसंद कि आप एब्सेंट हो, आप अवेकन हो, आप हाइटेंड हो। पर यूनिवर्स चाहता है एक आप स्टार की तरह चमको, क्योंकि आप अर्थ एंजल हो, आप मास्टर सोल, आप ट्विन फ्लेम हो, आप
आप स्टार सीड हो, आप इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो, आप चोजन वन हो फॉर श्योर, आप हीलर्स हो सकते हो, आप HSP हो सकते हो, आप एक मास्टर सोल हो सकते हो, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, जिसकी वजह से आप ये लूप को ओवरकम करना ही पड़ेगा। पर जब तक आप अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस पे नहीं आओगे, आप अपने सोल कॉन्शियसनेस पे नहीं आओगे, आप अपने ईगो कॉन्शियसनेस पे वाइब्रेट करते रहोगे, आप अपने 3D में वाइब्रेट करते रहोगे, आप अपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे वाइब्रेट करते रहोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पाइल नंबर 2, राइट। तो यूनिवर्स आपको इस हैंग्ड मैन की एनर्जी से, इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से उठने को, अपने जर्नी को रीस्टार्ट करने को, एक बार जितने भी जो कुछ भी आपके जीवन में इससे पहले हुआ है उसे एक बार रीविजिट करने को, रीअलाइन करने को, और अपने जीवन में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने के लिए फिर से रीस्टार्ट करने को, और जो कोई भी गलती आपने की थी उसे इस बार ना दोहराने को कह रहा है। आई नो दिस पावरफुल वेरी इंटेंस मैसेज ये है, इसीलिए मैंने शायद स्टार्टिंग में बहुत बार बोला कि अगर नहीं रेजोनेट होता, ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती इसे रेजोनेट करना, पर अगर रेजोनेट करती है तो ट्रस्ट मी सोल, ट्राइब इन माई पाइल नंबर 2, यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल सोल, एक्सट्रीमली पावरफुल सोल यू आर। आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड कि मैं आपकी मैसेजेस रीड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी अलाउ कि आपकी रीडिंग मैं कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। द हेरोफेंट का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड, द जस्टिस का कार्ड, द एस ऑफ कप्स का कार्ड, आफ्टर 5 ऑफ कप्स, आपकी जो रिग्रेट, आपकी जो रिकनेक्शन, आपकी जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इससे जो आपको बाहर निकाला है, ये आपकी मैजिशियन एनर्जी को आपको दिखाने के लिए, आपकी पावर को आपको दिखाने के लिए, आपकी अहमियत को आपको बताने के लिए आया है। पाइल नंबर 2, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इज द मैसेज फ्रॉम यू, progress is the message from your higher self to you, right? Step by step progress, a gift from life. wow, ये आपके लिए मैसेज आपके हायर सेल्फ से, लिटरली ऐसे गिफ्ट आपको, ये जीवन दान खुद ब खुद एक ऐसी गिफ्ट है जहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो अच्छे बुरे सही गलत करके हम कोई कर्म के कार्मिक बैलेंस लेकर आते हैं, कार्मिक डेट लेकर आते हैं, इसे पे बैक करके अच्छे कर्मा को बिल्ड करने की बहुत बड़ी गिफ्ट है ये लाइफ टाइम। हर एक सांसें, हर एक दिन, हर एक पल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू नो दैट आपको लाइफ एक अबंडेंट प्रूफ देती है कि यूनिवर्स आपके लाइफ में हर दिन हर पल आपको यूनिवर्स का लव मिल रहा है। लाइफ इज़ दैट प्रूफ, जो यूनिवर्स आपसे कितना प्यार करता है और कितना उम्मीद रख रहा है आपसे, ये बता रहा है। एंजल्स आपके जीवन में भेजे गए हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको डिवाइन मैसेजेस ला कर दे रहे हैं, कभी नंबर्स के थ्रू, कभी सिंक्रोनोसिटीज़ के थ्रू, कभी मैसेजेस के थ्रू, कभी मेरे थ्रू, कभी किसी और के थ्रू, आप तक आपको वो डिवाइन मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं जिसके चलते आप अपने लाइफ की जर्नी को नेविगेट कर सकते हो। आप अपने हर एक शब्द, बोले हुए, लिखे हुए, सोचे हुए हर एक शब्द को आज के दिन पे जी रहे हो। अगर आप आज जो भी जी रहे हो, अगर आप बहुत खुश हो, इसके ज़िम्मेदार आप ही हो। अगर आप खुश नहीं हो, इसके ज़िम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप हो। Trust me when I say this. This is what you manifested. This is what you intended. This is what you created. Right? So whether through words spoken or written or even thought for a second with intensity, with real feeling, it manifested. तो आपको ये बताया जा रहा है कि एवरी सिंगल थॉट को, एवरी सिंगल वर्ड को, एवरी सिंगल मैसेज को अपने आप में ध्यान से सोच समझ कर उसे बाहर इजाज़त दीजिएगा आपके दिमाग में भी आने की। राइट? शब्द के बाद वर्ल्ड कार्ड मुझे ये भी बता रही है, वर्ल्ड कार्ड इज द कार्ड विच सेज word with L. L for lively, L for love, L for life, L for limitless,
तो जब लिमिटलेस लाइफ और लेसन को लेकर आप आगे बढ़ते हो, विद द बियॉन्ड वाली सीइंग के साथ आप आगे बढ़ते हो, देन इट बिकम्स वर्ल्ड। वर्ल्ड में सिर्फ एल हटा दो तो वो वर्ड हो जाएगा। हर एक शब्द आपके जीवन में आपको वो एनर्जीज देंगे जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस will lift you above all worldly illusions, right? And step by step की कार्ड यहाँ पर आपको ये बता रही है कि हर एक कदम with patience, with trust, with positivity, with love, with true emotions, with proper happiness, abundance आपको definitely divine progress की तरफ लेकर चलेगी। Okay, so this is such a wonderful, such a powerful message. पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत ही पावरफुल पाइल मैसेज आए हैं। पाइल नंबर 2, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, देयर इज़ अ रे ऑफ होप। ओके, स्पीक टू योर सेल्फ, सी अगेन, स्पीक टू योर सेल्फ, यू आर अमेजिंग, यू आर लवली। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं यहाँ पर, ट्रस्ट एंड पेशेंस डिस्पाइट चैलेंजेस, you are heading towards union and deeper harmony. Universe has your back if you are confirmed twin flame, otherwise आपको confirmation की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए, लव, रिलेशनशिप, committed, separated, whatever the reason being, 3 of Pentacles, King of Cups, Wheel of Fortune, किस्मत बदल रही है, रिलेशनशिप में हारमनी आएगी, अबंडेंस आएगा, सेपरेशन यूनियन में बदलेगी, लड़ाई झगड़े रिलीज होंगे। अगर डिवोर्स कोई ढूंढ रहा है, डिवोर्स यहाँ पे मिलते हुए एक नए जीवन शुरू होते हुए भी दिख रहे हैं, अगर आप जेन्यूनली डिवोर्स चाहते हैं तो। और नहीं तो आपको इसी में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू रीस्टार्ट भी कुछ लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। अगर ऑलरेडी डिवोर्स की सिलसिला चल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है। अगेन इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, नॉट योर पर्सनल मैसेज, इट इज़ अ कलेक्टिव मैसेज। डेथ कार्ड कंफर्म करिए इसको, डेथ कार्ड विद द वर्ल्ड कार्ड एंडिंग्स को दर्शा रहे हैं, राइट। करियर की अगर बात करें, करियर में क्या एनर्जीज हैं यूनिवर्स, करियर में लोगों से संभल कर चलें, कौन आपके सामने अच्छा बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, वो सब सच है करके मत माने, अपने इंट्यूशन को सुने, क्योंकि जो भी लोग आपके सामने बात कर रहे हैं हो सकता है आपके लिए अच्छे हों, हो सकता है आपके बुरे हों, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो बोल रहा है वही सच्चे हों। तो सोच समझकर अपने इंट्यूशन को सुनकर आगे बढ़िए, हर किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिए। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या इनटेक कर रहे हो, क्या आप ले रहे हो, क्या आप खा रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, अपने बीपी, शुगर, अपने नॉर्मल वाइटलिटीज़ पे ध्यान रखें। अगर कोई छोटी मोटी बातें अगर आपको लगती है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, इंट्यूशन कह रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिल लें, जो आपके लिए फ्रूटफुल रिपोर्ट्स लाएगा। ओके, फाइनली करियर, एग्ज़ाम्स, सक्सेस, अबंडेंस, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ट्विन फ्लेम्स अगर देख रहे हैं उनके लिए एनर्जी, हीलिंग, इनर वर्क इज़ द की। ओके, एंजल नंबर डेक से देख लें क्या कुछ एनर्जीज आ रही है। एंजल नंबर डेक से कुछ मैसेजेस आपके लिए, उससे पहले मैं कार्ड तो निकाल लूँगी, लेकिन उससे पहले माँ काली ऑरेकल से मैसेजेस पढ़ लूँ, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, कुछ कुछ गिने चुने मैसेजेस मैं देख लेती हूँ। फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया, इट इज़ टाइम टू वेक अप टू योर हायर स्पिरिचुअल प्लेन एंड डायमेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 2 विद द नंबर 222, राइट। चलिए, नेक्स्ट कार्ड्स पढ़ने से पहले मैं माँ काली के ऑरेकल से देख लूँ कौन सी कार्ड आ रही है आपकी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। बगलामुखी, अपने शब्द, बगलामुखी माँ बात करती हैं, जीवा को दिखाते हैं, राइट। एक राक्षस की जीवा पकड़कर वो उस पर हार कर रही होती हैं, प्रवार कर रही होती हैं। तो अपने शब्दों पे ध्यान दें, अपने बोली पे ध्यान दें, अपने आप के और आपसे कौन किस तरीके से बातें कर रहे हैं उस एनर्जी पे ध्यान दें। यू डोंट हैव टू अलाउ एवरी सिंगल पर्सन टू स्पीक व्हाट दे फील लाइक। अपने रिस्पेक्ट आप सेट कीजिए। अगर आपसे कोई ऐसे बात कर रहे हैं जिससे आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उन्हें लेट देम नो कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल द वे यू आर टॉकिंग टू मी और यू आर ट्रीटिंग मी। आई डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड आई विल नॉट टॉलरेट एनी इनडिफरेंस और एनी डिसरिस्पेक्ट। आपको क्लियरली बोलने की, वो बाउंड्री सेट करने की, वो हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, चलें। 111 मैनिफेस्टेशन एंड बी माइंडफुल। ओके, 555 affirm beautiful positive changes। 222 accept closure and reconnection, वर्ल्ड कार्ड आपको बताया था। ओके, एंजल सेज द स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश चैप्टर, स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। अगेन आगे बढ़ने की बातें हो रही है। पावर ऑफ लेट गो एंड फॉरगिवनेस,
वेरी ग्रेट मैसेजेस। 10-10 की कार्ड 2 बार आई है। पहला कार्ड बता रहा है एंजल सेज द स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश चैप्टर एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। सेकेंड 10-10 का कार्ड आपको बता रहा है एंजल कॉल यू टू डीपन योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंड ट्रस्ट योर इनर वॉइस, राइट। 444 की एनर्जी 2 बार आई है। महादेव इज गाइडिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू। महादेव इज गाइडिंग यू एंड गार्डिंग यू, ठीक है। एंड दूसरा 444 की एनर्जी यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, लक इज योर्स, ठीक है। 786 का कार्ड आया है यहाँ पर। 786 आपको ये बता रहा है कि डिवाइन सपोर्ट, अबंडेंस, पॉजिटिव चेंजेस एंड फाइनेंशियल फ्लो। 333 कार्ड आपको ये बता रहा है ग्रोथ एंड एक्शन लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट एंड गाइडेंस आपको मिल रही है। इट इज़ अ टाइम टू रीअसेस योरसेल्फ। आप क्या हो, क्यों हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। अ प्रॉम्प्ट टू रीअसेस चॉइसेस एंड फोकस ऑन रीशेपिंग योर डिसीशंस, फ्यूचर डिसीशंस, राइट। नंबर 12 आपको ये बता रही है कि सपोर्ट मिल रही है आपको यूनिवर्स से। जस्ट मूव फॉरवर्ड विथ अनशेकेबल फेथ। एक फाइनल कार्ड निकालना चाहूँगी मैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। मुझे पता रहा है कुछ और भी यूनिवर्स आपको बोलना चाहती हैं। 69 एंड ऑफ कार्मिक साइकिल, अर्ज टू बैलेंस, नीड टू लेट गो, हील एंड रिलीज। वेरी इंटेंस मैसेजेस पाइल नंबर 2। इट इज़ एब्सोल्युटली द नीड ऑफ आर फाइनल कार्ड। इंट्यूशन, अगेन इंट्यूशन आ गई। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वन फाइनल कार्ड यूनिवर्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल। लोग धोखा दे सकते हैं, समझ कर चलें, संभल कर चलें। ज़रूरी नहीं कि हर किसी से लड़ झगड़ कर चलें, नहीं, अपने इंट्यूशन का सुनना बेहद ज़रूरी है। फाइनली आपको इंट्यूशन का ही सुनना है। एंड आपको ये बता रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स, ना ही किसी को धोखा दीजिए, ना किसी को धोखा देने के जगह पे मत रखिए, ठीक है। कोई अगर आपके लिए इंटेंशन सही नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके सामने बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। कोई फालतू के मीठा मीठा क्यों बोलेगा, राइट। ओवरबर्डन मत करें खुद को, क्लियरली बात करें। क्लियरली बात करने से अगर कोई रिश्ते टूट रहे हैं तो टूटने दें। जो रिश्ते आपके सच्चाई पे टिकेगा वो टूटेगा नहीं। जो रिश्ते कुछ एक्सपेक्ट करके आपके जीवन में आ रहा है वो ज़्यादा दिन टिकेगी भी नहीं, राइट। सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए, अगर ये गाइडेंस आपको रेजोनेट किया, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही पावरफुल मैसेजेस थे। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ते हुए। यदि आपको अपने एनर्जीज़ सही से कनेक्ट हो रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ परफेक्ट और आपको ऐसा लगता है कि आपको और जानने की ज़रूरत है आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रही है और कैसे आगे बढ़ें, अगर आप पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन पे दिलचस्पी रखते हैं तो आप जो गिवन नंबर है 9046391176 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग तभी मिलेगी जब माँ काली का परमिशन होगा। इसके अलावा यदि आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने सोल पर्पस फॉलो करनी है, लोगों को गाइड करनी है, मुझे सीखनी है, ऑकल्ट आपको बुला रही है, टैरो आपको चूज़ करिए, ऐसे लग रहा है, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन माँ काली ने परमिशन दिया तो आप सीख सकते हो। इसके अलावा यदि माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, माँ काली मैजिक पोशन, श्री यंत्रम या मैजिक पोशन लेना चाहते हैं तो भी आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतने समय निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच हमेशा साथ रहने के लिए, हमेशा इतने प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स, इतने वंडरफुल मैसेजेस, कमेंट्स व्हाट्सएप करने के लिए। एक हीलिंग गाइडेड मेडिटेशन मैंने मेंबर्स के लिए पोस्ट कर दी है ऑलरेडी, तो अगर आप चाहो तो वो चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग काफ़ी समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम हीलिंग पोस्ट करें, तो हीलिंग फ्री ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती, एनर्जी एक्सचेंज होगी, इसलिए मेंबर्स के लिए मैंने वो ऐड कर दिया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। मैं माँ बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी हर एक प्रार्थना, हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना, हर एक मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो और आपके जीवन में भरपूर आशीर्वाद और खुशियाँ से भरा हुआ हो। थैंक यू सो मच। लव यू लॉट। स्टे ब्लेस्ड।
जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।